नमस्कार मित्रों, सत्य ज्ञान कथा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पति पत्नी के बीच लड़ाई होना एक सामान्य घटना है जो लगभग हर रिश्ते में होती है, लेकिन इन लड़ाइयों को सही तरीके से संभालने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका पालन करके आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं और लड़ाइयों को समझदारी से सुलझा सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से ही संभव है। अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही है तो यह जरूरी है कि दोनों एक दूसरे से बात करें और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। लड़ाई के समय धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप गुस्से में हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ समय खुद को शांत करने के लिए लें, फिर बात करें। लड़ाई के दौरान यदि माहौल तनावपूर्ण हो तो उसे शांत करने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और अपने साथी को भी शांत होने का समय दें। अक्सर हम लड़ाई के दौरान अपनी बात कहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने साथी की बात को सुनने का समय नहीं लेते। अपने साथी की बात को धैर्यपूर्वक सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका घर धन दौलत से भर देना। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसके पति की उम्र लंबी कर देना। लड़ाई का कारण अक्सर कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बातों का संग्रह होता है। समस्याओं को पहचानें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और माफी मांगे। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। लड़ाई के बाद समाधान खोजने की कोशिश करें। समस्या को बार बार उठाने से बचें, बल्कि एक बार समस्या को सुलझाने के बाद उसे भूल जाएं। मित्रों, सत्य ज्ञान कथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लड़ाई के बाद आपसी प्यार और स्नेह को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। एक दूसरे को समझने और उनके साथ समय बिताने की कोशिश करें। कभी कभी लड़ाई के बाद कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना भी फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि कैसे स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि लड़ाइयाँ बहुत बढ़ रही हैं और खुद से हल नहीं हो रही हैं, तो काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना उचित हो सकता है। लड़ाई के समय पुरानी बातें न खींचें, इससे सिर्फ समस्या और बढ़ेगी। वर्तमान समस्या पर ध्यान दें और उसे हल करने की कोशिश करें। गुस्से में कुछ ऐसा न कहें जो बाद में पछतावे का कारण बने। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचें, इससे रिश्ते में दरार आ सकती है। कोशिश करें कि आप दोनों मिलकर समस्या का समाधान ढूंढें। अगर आप दोनों एक ही विषय पर अलग अलग सोच रखते हैं तो कोशिश करें कि आप एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक समझौता करें जो दोनों के लिए अनुकूल हो। किसी भी स्थिति में एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपमानजनक शब्दों से बचें और साथी के सम्मान की रक्षा करें। माफी मांगने से आपका स्वाभिमान कम नहीं होगा, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपने रिश्ते की परवाह करते हैं। माफी देने से रिश्ते में एक नई ऊर्जा आती है। हर लड़ाई के बाद भविष्य के बारे में सोचें। अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर ध्यान दें और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। विश्वास करें कि हर समस्या का समाधान है और आपका रिश्ता इससे भी मजबूत होकर निकलेगा। कभी कभी परिवार और दोस्तों से परामर्श लेना भी फायदेमंद हो सकता है। वे आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। लड़ाई के बावजूद यह समझें कि आपका रिश्ता कितनी अहमियत रखता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और अपने साथी के साथ प्यार और समझदारी से व्यवहार करें। पहले की लड़ाइयों से सीखें और उन गलतियों को फिर से न दोहराएं। इससे आप दोनों के बीच का संबंध मजबूत होगा
लड़ाई के बाद शांत समय में बैठकर सोचें कि किस कारण से लड़ाई हुई और कैसे इसे भविष्य में टाला जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करें। किसी समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाएं जिसमें दोनों की सहमति हो। इसे मिलकर अमल में लाएं। किसी भी लड़ाई को व्यक्तिगत नहीं बनाएं। इसे एक समस्या के रूप में देखें और मिलकर इसका समाधान निकालें। इन सभी बिंदुओं का पालन करके आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। याद रखें कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और समझदारी से आप इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं और अपने संबंध को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब बात करते हैं भाग्यशाली महिलाएं कौन होती हैं। इस विषय पर एक विस्तृत स्क्रिप्ट प्रस्तुत है जो विभिन्न शास्त्रों, मान्यताओं और ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित है। इस स्क्रिप्ट को आप विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे लेखन, भाषण या कोई अन्य प्रासंगिक कार्य। भारत जैसे देश में जहां संस्कृति और परंपराएं हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है, भाग्यशाली होने का विचार गहराई से जुड़ा हुआ है। महिलाएं विशेष रूप से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनकी सफलता और समृद्धि को कई बार भाग्य से जोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो किसी महिला को भाग्यशाली बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वे महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती हैं जो अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती हैं। वे अपनी आस्था को सशक्त मानती हैं और नियमित रूप से पूजा अर्चना करती हैं। उनके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है जो न केवल उनके परिवार को समृद्ध बनाता है बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। समुद्र शास्त्र, जो कि शरीर के लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व और भाग्य का आकलन करता है, के अनुसार कुछ शारीरिक लक्षणों वाली महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। जैसे न तो बहुत लंबी और न ही बहुत छोटी महिलाएं जो महिलाएं मानी जाती हैं। स्वाभाविक रूप से चमकदार और स्वच्छ त्वचा रखती हैं, वे समृद्धि का संकेत मानी जाती हैं। डॉट बड़ी और स्पष्ट आंखें जो गहरे रंग की होती हैं, शुभ मानी जाती हैं। ऐसी महिलाओं को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। भाग्यशाली महिलाओं का स्वभाव भी विशेष होता है। वे अपने स्वभाव में दयालु, मृदुभाषी और सहयोगी होती हैं। वे दूसरों के दुख सुख को समझने में सक्षम होती हैं और हमेशा सहायक बनने का प्रयास करती हैं। उनका व्यक्तित्व सकारात्मक और प्रेरणादायक होता है, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं की शादी सौम्य और सहयोगी पुरुषों से होती है, वे भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं जो अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं, उनके जीवन में खुशहाली और सफलता का वास होता है। उनके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और उनकी संतानें भी सफल होती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रहों की स्थिति भी महिला के भाग्य पर प्रभाव डालती है। जैसे चंद्रमा की शुभ स्थिति वाली महिलाएं भावनात्मक रूप से स्थिर और शांत होती हैं, जो उनके भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जिन महिलाओं की कुंडली में बुध शुभ स्थिति में होता है, वे बुद्धिमान और विवेकशील होती हैं। उनके विचार और निर्णय परिवार और समाज के लिए हितकारी होते हैं। जो महिलाएं कला, संगीत और साहित्य में रुचि रखती हैं, वे भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनका सृजनात्मक पक्ष उनके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। वे अपने शौक को करियर में बदलकर भी सफलता पा सकती हैं। आत्मविश्वास किसी भी महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वे महिलाएं जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती हैं, जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेती हैं। उनके आत्मविश्वास के कारण ही वे अपने निर्णयों में सटीक होती हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। जो महिलाएं दूसरों की सेवा और मदद करने में विश्वास रखती हैं, वे भी भाग्यशाली होती हैं।
दान और समाज सेवा के कार्य उन्हें न केवल आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, कुल मिलाकर भाग्यशाली महिलाएं वे होती हैं जिनमें उपरोक्त गुण और लक्षण पाए जाते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि भाग्य केवल लक्षणों पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि व्यक्ति के कर्मों और सोच पर भी आधारित होता है। एक महिला जो आत्मविश्वासी, दयालु और मेहनती है वह निश्चित रूप से अपने भाग्य को स्वयं बनाने में सक्षम होती है। यह वीडियो भाग्यशाली महिलाओं के विभिन्न लक्षणों पर आधारित है जो भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के संदर्भ में व्याख्यायित किए गए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम नमः शिवाय।